पुरुषों के बाल के झड़ने के बारे में जानकारी। देखिएगा, सर पर दो प्रकार के बाल होते हैं सभी पुरुषों के। टॉप पे जो बाल है यहाँ पर, इनको टेम्पररी बाल बोलते हैं, और कान और गर्दन के ऊपर के बाल को परमानेंट बाल बोलते हैं। हम अब पहले टेम्पररी बालों के बारे में बात करेंगे। टेम्पररी बाल मुख्यतः दो कारणों से गिरते हैं। पहला पुरुष हार्मोन और दूसरा आनुवांशिक। आनुवांशिक में यह आवश्यक नहीं है कि इमीडिएट आपके नाना, मामा या पिताजी और दादाजी के गए हुए हों तो आपके भी जाएंगे। हो सकता है 3-4 पीढ़ी ऊपर से किसी के बाल गए हों और वो जीन्स आप में आ गया हो। तो ये दो मुख्य कारण है जिनके कारण पुरुषों के ये टेम्पररी बाल जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज के युग में 3 कारण और ऐड हो गए हैं। वो है, सबसे पहला पॉल्यूशन, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। दूसरा है भोजन में मिलावट। भोजन जो आज हमारा है, जो भी फूड आर्टिकल्स आज अवेलेबल हैं, उनके अंदर 50% से ज़्यादा पेस्टिसाइड है। अतः अपन जितना खाना खा रहे हैं उसमें 50% तो टॉक्सिन्स है। तो जो लिमिटेड अमाउंट में हमारे को वाइटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो हमारे शरीर के आवश्यक अंग, हार्ट, लंग, लिवर, ब्रेन को चले जाते हैं। चमड़ी, बाल और नाखून के लिए इतना न्यूट्रिएंट्स बचते ही नहीं है कि हमारी बॉडी बालों को सप्लाई कर सके, इसलिए उनकी डेफिशिएंसी रहती है और उसके कारण बाल झड़ते हैं। तीसरा कारण है तनाव। तनाव आज हमारे लाइफ स्टाइल का एक अभिन्न अंग बन गया है। जितने भी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं उनको प्रायः हम तनाव में देख सकते हैं। आज हमारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य बदला है, राष्ट्र की स्थिति, समाज की स्थिति, हमारे विचार, टॉलरेंस, इन सब में परिवर्तन आया है। बहुत सारे लोग कॉम्पिटिशन में लगे हुए हैं, बच्चे पढ़ाई में लगे रहते हैं। इस सब से एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ स्ट्रेस के अंदर रहते हैं। आप प्रायः देखेंगे कि आपको बेगर्स कभी भी गंजा नहीं मिलेगा। हमारे प्रायः जो संत हैं वो आपको गंजे नहीं मिलेंगे, या लेबर क्लास या आदिवासी वर्ग को आप देखेंगे प्रायः उनके बाल नहीं जाते हैं। लेकिन जितने भी स्ट्रेसफुल प्रोफेशंस हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनके बाल जाते हैं। अतः तनाव आज के युग में एक महत्वपूर्ण बालों के जाने का कारण बन गया है। तो ये 3 मैंने कारण बताए, भोजन, पॉल्यूशन, तनाव, और इसके अलावा 2 मुख्य कारण पुरुष हार्मोन और आनुवांशिक। अब इसका हम इलाज कैसे करें? इसके इलाज के भी इसी प्रकार से प्रक्रिया है। यदि आप चाहते हैं कि डॉक्टर से दूर रहें तो आपको क्रमबद्ध तरीके से एक एक चीज़ का इलाज शुरू करना चाहिए। सबसे पहले मैं तनाव के लिए बताऊंगा। तनाव का सबसे सिंपल साधन है कि आप एक्सरसाइज करें। मिनिमम 5 to 10 मिनट्स हर व्यक्ति को एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से टॉक्सिन्स एक्सरसाइज द्वारा टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं। जो स्ट्रेस में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं वो पसीने में एक्सरसाइज करने से निकल जाते हैं। दूसरा आता है भोजन। आप कोशिश करें स्वस्थ भोजन करें, ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लें, सब्जियां लें और फलों का सेवन करें। जो वेजिटेरियन लोग हैं, और मेरा ऐसा मानना जो इंडियन नॉन वेजिटेरियन है वो भी प्रायः एक वेजिटेरियन जैसी लाइफ जीते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह दोपहर शाम वो नॉनवेज का सेवन कर रहे हैं। सबसे सिंपल प्रोटीन का सोर्स हमारी डाइट में है, वो है दाल। दाल के लिए मैं बताऊंगा 2 कटोरी गाढ़ी गाढ़ी दाल लें। दाल को स्पेशल नहीं बनानी है, जो हमारे घर के अंदर दाल बनती है वही दाल गाढ़ी हो, और 2 बड़ी कटोरी में आप लें। यदि ज़्यादा आपका पेट भरने लगता है तो आप आधी रोटी या 1 रोटी कम कर सकते हैं, लेकिन दाल की मात्रा को आप बढ़ा दें। इससे आपका कोई वजन नहीं बढ़ेगा। प्रोटीन खाने से वजन नहीं बढ़ेगा। तो 2 कटोरी दाल, 1 गिलास दूध। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड और फैटी एसिड होते हैं। तीसरा है दही। दही 1 कटोरी लेना आवश्यक है क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स नाम का जो विटामिन होता है, B12 जिसे बोलते हैं, वो वेजिटेरियन डाइट में सिर्फ दही के अंदर मिलता है। और यही कारण है कि जितने भी लोग हैं आज हम देखते हैं किसी में भी विटामिन B12 नॉर्मल नहीं आता है। फिर चौथी चीज़ है गुड़ या खांड या ब्राउन शुगर जिसे हम बोलते हैं। यह अत्यधिक लेना आवश्यक है क्योंकि हमारी डाइट में आयरन का कोई रिच सोर्स नहीं है। इसलिए जितने भी लोगों का फेरेटिन टेस्ट कराया जाता है बहुत ज़्यादा कम निकलता है। तो एक बार मैं पुनः रिपीट करूँगा डाइट का इंस्ट्रक्शन, जो बहुत सिंपल है। 2 कटोरी दाल, 1 गिलास दूध, 1 कटोरी दही और 1 गुड़ की डली। फिर कुछ इंस्ट्रक्शन घर के लिए हैं, माता बहनों के लिए हैं कि वो सभी अपने घर के अंदर जो सब्जियां बनाती हैं लोहे की कढ़ाई में बनाएं। एल्युमिनियम की कढ़ाई या नॉन स्टिक पान को अपने किचन से हटा दें। जब लोहे की कढ़ाई में आप सब्जियां पकाएंगे
तो आयरन खुद ब खुद आपके पेट में जाएगा। और ये लोहे की कढ़ाई हाथ से बनी, आप किसी लोहार से लीजिएगा, थोड़ा सा वर्कअप करिएगा, मेहनत करिएगा, बर्तन की दुकान से खरीदेंगे तो वो स्टील की ही मिलेगी आपको। फिर आप अलसी ले सकते हैं, खजूर, अखरोट, बादाम ले सकते हैं। ये कैसे भी करके आपको डाइट में परिवर्तन लाना। आपके घरों में 2 गमलों में आप सब्जी उगा सकते हैं। अब उसके बावजूद, ये सब करने के बावजूद आपकी विटामिन की पूरी मात्रा नहीं होगी, तो हम जो आपको देंगे उसमें हमारा मुख्य प्रेस्क्रिप्शन होगा मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन हम बहुत लो डोज में देते हैं। एक प्रकार का विटामिन सप्ताह में 2 बार ही दिया जाता है, और इस डोज में कोई मल्टीविटामिन का हाइपरविटामिनोसिस या किसी प्रकार का घातक या हानिकारक या हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है, अतः ये सेफ है। फिर आता है पुरुष हार्मोन के कारण जो बाल जाते हैं, उसके लिए 2 प्रकार का इलाज होता है। एक मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन, ये मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन 2 और 5% में आता है। प्रायकर 5% हम एडवाइस करते हैं, 10% लगाने की कतई आवश्यकता नहीं है। 5% मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन को रात्रि को सर में बालों की जड़ों पे लगाना है। इसका लगाने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर में आप 1 ml भर लीजिए या आधा ml भर लीजिए। ड्रॉपर के टिप को आपकी चमड़ी पे ले जाइएगा और एक एक बूंद पूरे सिर में छोड़ दीजिएगा। यह जरूरी नहीं है कि जहाँ बाल चले गए वहीं लगाना है, नहीं, पूरे सिर में टॉप पे लगाना है। एक एक बूंद आप ड्रॉपर से छोड़ते जाइएगा और हल्का उंगली से हिलाइएगा, वो पूरे चमड़ी पे फैल जाएगा। इस सॉल्यूशन को बालों पर नहीं लगाना है, चमड़ी पे लगाना है। चमड़ी पे लगाते हुए बालों पे लग जाए तो कोई बात नहीं। प्रायकर हम इसको रात्रि और सुबह नहाने के बाद एडवाइस करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहाने के बाद नहीं लगा पाते हैं, अतः वो रात्रि में लगा लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। एक फिनेस्ट्राइड नाम की गोली है जो पुरुषों को लिखी जाती है। इस गोली के बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। ये गोली पुरुष हार्मोन को बालों की जड़ों पे बैड इफेक्ट डालने से रोकती है, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट है उसके बारे में नेट पे बहुत अधिक दिया हुआ है और इससे लोग बहुत डरते हैं। एक गोली को प्रतिदिन यदि लिया जाए, सप्ताह में 7 गोली ली जाए तो 1.4% लोगों को सेक्स की डिज़ायर कुछ समय के लिए कम हो सकती है, लेकिन ये बाद में ठीक हो जाती है। हम प्रायकर इस गोली को जो देते हैं, 1 मिलीग्राम की गोली सप्ताह में 2 बार देते हैं, और किसी किसी को ज़्यादा मात्रा में दे सकते हैं, लेकिन जिस मात्रा में हम प्रेस्क्राइब करते हैं प्रायकर इस डोज में किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इस गोली का एक ही इंस्ट्रक्शन है कि प्रेग्नेंट वुमेन को क्रश टैबलेट को नहीं छूना है, अदरवाइज़ ये गोली सेफ़ है। इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से खुलकर चर्चा करें। नेट की जानकारी या दोस्तों की जानकारी पर पूर्णतः भरोसा ना करें, उनकी सुने अवश्य, पढ़ें अवश्य इसके बारे में, लेकिन फाइनल डिस्कशन आप डॉक्टर से करें। यह आवश्यक है, ये अत्यधिक आवश्यक है कि ये बाल आपके हैं, आपको लंबे समय तक यदि रखना है तो ये सारे इंस्ट्रक्शन का पालन करना पड़ेगा। मैं पुनः एक बार रिपीट करूँगा कि यहाँ के बाल टेम्परेरी होते हैं, ये बाल परमानेंट होते हैं। तो जो टेम्परेरी बाल है वो जाएंगे, जैसे पानी का बहना नॉर्मल होता है वैसे इन बालों का जाना नॉर्मल है। यदि आप चाहते हैं कि लंबे समय तक ये बाल आपके साथ रहें तो आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। कुछ न कुछ में सबसे सिंपल साधन जो मैंने बताया, एक्सरसाइज करना, डाइट अच्छी लेना, हाई प्रोटीन डाइट लेना, फिर आप मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन लगा सकते हैं। यह डॉक्टर ने जो इंस्ट्रक्शन दिए उनका संपूर्ण पालन